Welcome students of class 6th and today we will start exercise 6E। 6E जो है इसमें आपका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर है पूरा टॉपिक। तो पहले हम इसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की हमें जानकारी होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सी है। देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय कंसीडरिंग देयर लेंथ के हिसाब से जो ट्रायंगल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल। फर्स्ट है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और ये जो साइन दिखा रहा है इसका मीनिंग ये रहता है कि जो ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। बी है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें आपकी ए ट्रायंगल हुज एनी 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। देखो, ठीक है, ये और ये साइड इक्वल है और इसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा है स्केलर ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल। इसमें तीनों जो साइड्स हैं वो अलग अलग हैं। देखो, इसने ये साइन दे दिया, ये भी अलग है, इसमें दो डाल दिए हैं, ये भी अलग है, और ये तीनों जिसमें अलग होती है उसको स्केलर कहते हैं। जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरी जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होती हैं वो होती है इसके एंगल के बेस पे। अब देखो, इसको पहले है एक्यूट ट्रायंगल, फिर है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तीसरी है राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल कौन सी होती है? इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एन एक्यूट ट्रायंगल। जिसमें सारे जो एंगल हैं 90 डिग्री से कम होंगे उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे या एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। दूसरा है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जिसका एक एंगल, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज मोर देन 90, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, बाकी दो तो कम ही होंगी, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? इफ एनी वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज राइट एंगल और 90 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। कहना है एक्सरसाइज 6E, कहना है 2 राइट एंगल्स, मतलब किसी भी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल हो सकते हैं। जो एक मतलब ट्रायंगल होती है उसमें 2 राइट एंगल कभी नहीं होते हैं। राइट एंगल का मतलब 2 एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो फिर तीसरा एंगल किसका होगा? तो इस पर हम नो लिखेंगे। सेकंड है 2 एक्यूट एंगल। 2 मतलब एंगल ऐसे जो 90 डिग्री से कम के हो सकते हैं, तो इसमें हम यस लिख देंगे। 3 एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, तीनों एंगल जैसे 60 डिग्री के होंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। 2 ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब दो जो है ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, इसलिए इसका आंसर भी नो रहेगा। ऑल एंगल्स मोर देन 59, हाँ 59 से मोर देन का मतलब 60 हो सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो गया यस। एफ पार्ट है आपका ऑल एंगल्स मोर देन 60, ये मतलब सारे जो एंगल है 60 से ज़्यादा डिग्री के नहीं, 60 जो आपकी एंगल सम थ्योरी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल मतलब ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का जो टोटल होता है वो 180 होते हैं। तो अगर तीनों 60 डिग्री के हैं तो 180 हो जाएगा, अगर एक भी 61 डिग्री का हो जाएगा तो 181 हो जाएगा। तो इसलिए सारे एंगल जो हैं वो 60 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते। ऑल एंगल्स इक्वल टू 60, ये यस है, हाँ मतलब तीनों एंगल 60 के हो सकते हैं। ऑल एंगल्स लेस देन 90, मतलब सारे एंगल जो है 90 डिग्री से कम के हो सकते हैं। मतलब कम मतलब मानो एक 60 का हो गया, एक 75 का हो गया और तीसरा और हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरी ट्रायंगल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसके जो एंगल्स का हर एक एंगल का मेजर कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो सकता है, ठीक है। 60 + 60 + 60 180 डिग्री हो गया। थर्ड क्वेश्चन है नेम द ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स, ये मैं इनके आंसर जो है बुक में लिख रही हूँ, मतलब जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम ट्रायंगल को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल,
ठीक है। नेम द ट्रायंगल इन विच नो साइड इज इक्वल, जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। आपको नोटबुक में ये करने हैं सारे सम्स। नेम द ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैं फिर से बता रही हूँ, जिसकी सारी साइड्स अलग अलग होती हैं उसको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं उसको आइसोलेस ट्रायंगल कहते हैं, जिसकी सारी साइड्स ऑल साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कैन एन आइसोलेस ट्रायंगल बी अ राइट ट्रायंगल? कह रहे क्या जो आइसोलेस ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड मतलब टू साइड्स आर इक्वल होती हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है? यस, हो सकती है राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी दो साइड इक्वल होंगी और राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है। कैन ए राइट ट्रायंगल बी ए स्केलन ट्रायंगल? क्या कह रहे हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है वो स्केलन ट्रायंगल हो सकती है? यस, मतलब स्केलन मतलब जिसकी सारी साइड्स अलग अलग हों। कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोलेस ट्रायंगल? क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक ऑब्ट्यूज जो ट्रायंगल है जिसका मतलब एंगल जो है, एक एंगल जो है जब जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होती है जिसका वन एंगल 90 डिग्री से बड़ा है वो आइसोलेस ट्रायंगल हो सकती है, मतलब दो साइड्स उसकी इक्वल हो सकती हैं। अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे तो वो ट्रायंगल नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसका आंसर नो होगा, मतलब दो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल इस एक ट्रायंगल में नहीं हो सकते। नो क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ में आपने इन ट्रायंगल्स का गिव द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स को देख के इनका नाम आपने लिखना है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से, इसमें जो है सबका जो नाम मतलब दिए हुए हैं साइड्स, ये 2.6 है, ये 2.6 है, ये भी 2.6 है, ये भी 2.6 है, मतलब तीनों जो ट्रायंगल्स हैं मतलब साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो इस ट्रायंगल को क्या लिखेंगे हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल कैसे? क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल हैं। अब देखो इसमें तीनों साइड्स जो हैं अलग अलग हैं, ये 3.6 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 2.9 सेंटीमीटर है। तो जब तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल भी ना साथ में लिखते रहना, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लिख लेना, ठीक है। थर्ड है आपका, इसमें 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो इसका नाम हम ऐसे लिख लेंगे, ये दो साइड्स इक्वल है तो इसको हम क्या लिखेंगे? आइसोलेस ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल। थर्ड है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसको इस ट्रायंगल का क्या नाम लिखेंगे हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपने पहले ये सारी ट्रायंगल्स जो है नोटबुक में ड्रॉ करनी है, उसके बाद इनके नाम लिखने हैं। मैं तो बुक में करवा रही हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ट्रायंगल ड्रॉ करके उसके बाद इनके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिव नेम ऑफ दिस ट्रायंगल। अब ये एंगल के बेस पे इनके नाम लिखने हैं। ये सारे 60 डिग्री के एंगल्स हैं, मतलब यानी कि इसके जो है सारे एंगल जो हैं 60 डिग्री के हैं, ठीक है। तो इसको हम कौन सी ट्रायंगल कह सकते हैं? इसको कहेंगे इक्वल एंगुलर ट्रायंगल, इक्वल एंगुलर ट्रायंगल। अब ये देखो इसमें भी सारे जो एंगल हैं एक्यूट हैं, मतलब सारे 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे,
एक्यूट ट्रायंगल। नेक्स्ट है, ये है देखो, इसमें भी सब एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं। ये 70 है, ये 65 है, ये 45 है, तो इसको भी हम एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज है 6E ये कंप्लीट हो गई है। सो योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 6E in your maths notebook. Thank you.